बिहाइंड हर आइज सीजन 1 एपिसोड 5। इससे पहले के सभी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि लुइस का बेटा एडम फ्रांस से वापस आ जाता है और एडम के घर वापस आते ही सोफी भी उससे मिलने आती है। अब जब सोफी लुइस के घर आती है तो उसे समझाती है कि उसे डेविड और अडेल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ उसकी जॉब गई है। अगर वो इसी तरीके से उन दोनों के बीच इंटरफेरेंस करती रही तो आगे ना जाने और क्या क्या हो जाए। अब इसके बाद सोफी लुइस को समझाती है कि हो सकता है कि अडेल ही पागल हो, क्योंकि डेविड एक साइकेट्रिस्ट है तो वो लुइस से तो काफी अच्छे से जानता है कि पागल लोग किस हद तक जा सकते हैं या फिर वो किस तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन क्योंकि लुइस को मसीहा बनने का शौक चढ़ा हुआ था तो वो सोफी की बातों को सुनकर उस पर गुस्सा होते हुए उसे बोलती है कि सोफी, तुम्हें लगता है कि मैं एक बेचारी और बेबस लड़की हूँ जिसे दीन दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं बेबस नहीं हूँ और शायद कभी थी भी नहीं, और मैं अडेल की हेल्प करूंगी क्योंकि उसे मेरी मदद की जरूरत है। क्योंकि सोफी, तुम नहीं जानती कि डेविड अडेल पर कितना जुल्म करता है, मैं जानती हूँ इस बात को। और अब इतना सुनाने के बाद लुइस सोफी को उसके घर से जाने के लिए बोल देती है। अब इसके बाद सोफी एडम को गले लगाकर उसे बोलती है कि अपना और अपनी मॉम का ख्याल रखना, और फिर इसके बाद सोफी लुइस के घर से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब लुइस एडम के गिफ्ट में दिए हुए की चेन को अपनी कीज में डाल रही थी तो वो देखती है कि उसके पास ऑफिस की की अभी तक है। और अब लुइस ऑफिस की को देखकर फैसला करती है कि वो डेविड के कैबिन में जाकर अडेल की मेडिकल हिस्ट्री की फाइल को चुराकर अडेल को दे देगी, जिससे अडेल डेविड की कैद से आजाद हो सके। और अब लुइस पहले तो ऑफिस से फाइल चुराती है और फिर अगले दिन उस फाइल को अडेल को दे देती है। अब जब अडेल अपनी फाइल को देखकर लुइस को धन्यवाद बोल रही थी तो लुइस अडेल से सामने से सवाल करते हुए पूछती है कि अडेल, इसके अंदर तुम्हारी 10 साल की मेडिकल हिस्ट्री और ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है, और इतना कुछ तो डेविड झूठ नहीं बोल सकता ना। अडेल लुइस का सवाल सुनकर उसे बताती है कि हाँ, इसमें मेरियन को लेकर जो भी कुछ लिखा है वो सब सही है। हम जब ब्रिंगटन में रहते थे तब डेविड का अफेयर था मेरियन नाम की एक लड़की से, जो हमारे घर के पास ही एक कोजी नाम का कैफे चलाती थी। अब तुम ही बताओ, कोई औरत मेरे हस्बैंड को छीनने की कोशिश करेगी तो क्या मैं उस औरत से मिलूंगी भी नहीं? मैं बस अपनी शादी बचाना चाहती थी और मैंने अपनी शादी को बचाने के लिए जो हो सकता था वो किया। इसके बाद बातों ही बातों में रॉब का जिक्र छिड़ जाता है और अब रॉब का जिक्र होते ही अडेल लुइस को अपने बेडरूम में ले जाती है। बेडरूम में जाने वाले पॉइंट को याद रखना क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेडरूम में जाने के बाद अडेल लुइस को बोलती है कि मेरे और डेविड के बीच प्रॉब्लम रॉब के आने के बाद ही शुरू हुई। जब रॉब मेरे घर आया तो डेविड को उसका मेरे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो चाहता था कि रॉब वहां से चला जाए, लेकिन मैं चाहती थी कि उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाए। मगर डेविड रॉब से ना जाने क्यों जलता था। और फिर जब एक सुबह मैं सोकर उठी तो डेविड ने मुझे बताया कि रॉब वहां से चला गया है, मगर मैं जानती थी कि डेविड झूठ बोल रहा है क्योंकि रॉब मुझे बिना बताए कभी नहीं जाता, और मुझे लगता है कि डेविड ने रॉब को मारकर मेरी ही प्रॉपर्टी के अंदर कहीं दफना दिया है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि अडेल लुइस को ये सारी बातें वहां भी बता सकती थी जहाँ पर इससे पहले ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, मगर ये सब बताने के लिए अडेल लुइस को अपने बेडरूम में लेकर आई। इसके बाद रात होती है और हम देखते हैं कि लुइस रॉब की डायरी को पढ़ने लगती है, और जब वो इस डायरी को पढ़ रही होती है तो हम देखते हैं कि फिर से वही ब्लू कलर की फ्लेम लुइस के आसपास मंडरा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे डेविड के प्रपोज करने के टाइम वो ब्लू कलर की फ्लेम उन दोनों के आसपास मंडराते हुए उन्हें देख रही थी। अब डायरी पढ़ते पढ़ते लुइस की आंख लग जाती है, जिसके बाद वो अपने पसंद के सपने में पहुंच जाती है, और अपने पसंद के सपने में पहुंचने के बाद लुइस को फिर से वही दरवाजा दिखाई देता है। और अब लुइस जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर उसे क्रॉस करती है वैसे ही वो अपने सपने में एडम के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ वो एडम को सोता हुआ देखती है, और वो देखती है कि एडम ने सोते सोते में अपने हाथ से अपने पानी के ग्लास को गिराकर पानी बिखेर दिया है। और अब इस समय हम देख पाते हैं कि जो फ्लेम पहले ब्लू कलर की थी वो अब ग्रीन कलर की हो गई है। और अब इसके बाद अचानक से एक झटके से लुइस की आंख खुल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे अडेल की तब खुली थी जब लुइस उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। आंखें खुलने के बाद जब लुइस एडम के रूम में जाती है तो वो देखती है कि एडम ठीक उसी तरीके से सो रहा है और ठीक उसी तरीके से उसका पानी का ग्लास भी गिरा पड़ा है जैसे उसने सपने में देखा था। और अब जब लुइस इन सब चीजों को नोटिस कर रही थी तब फिर से हम देखते हैं कि फ्लेम का कलर ब्लू हो जाता है, जो लुइस को लगातार देख रही थी। वहीं इन सब के बीच हम अडेल को देखते हैं जो सोते हुए मुस्कुरा रही थी। अब इसके बाद लुइस रॉब की डायरी को आगे पढ़ने जाती है तो वो देखती है कि आगे की डायरी के पेजेस फटे हुए हैं, और अब वो रॉब के बारे में और जानने के लिए रॉब की बहन एल्सा का कॉन्टेक्ट नंबर ऑनलाइन ढूंढने लगती है। लुइस को एल्सा का कॉन्टेक्ट नंबर बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि एल्सा एक गिफ्ट शॉप चलाती थी जिसकी एक वेबसाइट भी बनी हुई थी, और वहीं से उसे एल्सा का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है। और अब लुइस एल्सा का कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर ही रही थी कि तभी लुइस के डोर पर डेविड आ जाता है, जो लुइस से ऑफिस की और अडेल की मेडिकल हिस्ट्री की फाइल मांगता है। और अब पहले तो लुइस अनजान बनने की कोशिश करती है, मगर फिर डेविड बोलता है कि लुक लुइस, अगर तुमने मुझे की और फाइल नहीं दी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, और एविडेंस के तौर पर मेरे पास ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी है, तो तुम सोच लो अगर पुलिस आई तो फिर तुम्हें आगे काम मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। लुइस एडम की धमकी से डरकर उसे की दे देती है और बोलती है कि फाइल उसने अडेल को दे दी है। अब जैसे ही डेविड को ये पता चलता है कि फाइल अडेल के पास है तो डेविड गुस्से में लुइस को ये बोलकर
चला जाता है कि तुम अडेल और मुझसे दूर रहो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, तुम्हें बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर तुम ऐसे ही हम दोनों के बीच दखल देती रही तो एक दिन तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। और अब डेविड की धमकी सुनने के बाद लुइस बुरी तरीके से डर जाती है, मगर अभी भी उसके अंदर मसीहा बनने का भूत उतरा नहीं था। अब जब ये दोनों बात कर रहे थे तब हम फिर से उसी ब्लू कलर की फ्लेम को देखते हैं जो लगातार इनके ऊपर नजर रखे हुए थी और इनकी बातों को सुन रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड घर आकर अडेल से लड़कर उसे डिवोर्स देने की बात बोलता है और अब डिवोर्स की बात सुनकर अडेल उससे बोलती है कि डेविड कुछ भी मत बोला करो, तुम जानते हो कि कुछ ऐसे राज होते हैं जिनसे हम कभी पलट नहीं सकते। और अब डेविड अडेल की बात सुनकर उसे बोलता है कि अडेल तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा कुछ और खराब हो नहीं सकता। इसके बाद कहानी पास्ट में आ जाती है और हम देखते हैं कि एक रात रॉब और अडेल रॉब की डायरी में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी आंखें बंद कर उंगलियों को गिन रहे थे। और अब जब ये दोनों इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे तो हम देखते हैं कि अचानक से अडेल के ऊपर पिंक कलर की और रॉब के ऊपर ब्लू कलर की फ्लेम जलने लगती है और फिर ये पिंक और ब्लू कलर की फ्लेम अडेल के पूरे घर में घूमती है और फिर उसके बाद अडेल की पूरी प्रॉपर्टी का चक्कर लगाकर वापस इन दोनों के अंदर समा जाती हैं। और जैसे ही ये फ्लेम्स इन दोनों के अंदर समाती है वैसे ही इन दोनों की आंख एक झटके से खुल जाती है। और अब अडेल यहाँ पर रॉब को बताती है कि इस तरह से वो अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर उन सभी जगहों पर जाकर घूम सकता है जहाँ जहाँ वो पहले गया हुआ है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि अडेल ने अपनी आत्मा बाहर निकालने वाली बात को डेविड को भी बताया था, मगर डेविड को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, जिस वजह से फिर कभी भी अडेल ने डेविड से इसके बारे में बात नहीं करी। अब अगले दिन जब अडेल किचन के अंदर काम कर रही थी तब रॉब इंटरनेट पर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि जो उन्होंने कल रात किया वो असल में है क्या। और अब कुछ देर तक सर्च करने के बाद रॉब को पता चलता है कि जो उन्होंने कल रात किया उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें इंसान अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर कहीं भी कितनी भी दूर ट्रेवल कर सकता है, लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने वाले इंसान की आत्मा सिर्फ उसी जगह जा सकती है जहां वो आदमी पहले फिजिकल फॉर्म में गया हो। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको वार्निंग देते हुए क्लियर बता दूं कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन को बिना किसी गाइडेंस या प्रोफेशनल एक्सपर्ट की निगरानी के बगैर ट्राई करने की कोशिश भी मत करना, वरना मारे जाओगे। क्योंकि जब आपकी बॉडी से आपकी आत्मा बाहर निकलती है तो वो आत्माओं की दुनिया में चली जाती है जहाँ पर कई सारी अच्छी आत्माएं होती हैं तो कई सारी बहुत बुरी आत्माएं भी होती हैं जो आपको वही आत्माओं की दुनिया में फंसा लेंगी। बैक टू द स्टोरी हम देखते हैं कि जब अडेल और रॉब बात कर रहे होते हैं तभी अडेल के घर पर डेविड आ जाता है और यहाँ पर पहली बार रॉब और डेविड की मुलाकात होती है और इस पहली मुलाकात के अंदर ही रॉब डेविड से प्यार करने लग जाता है। अब इसके बाद प्रेजेंट में हम लुइस को देखते हैं जो रॉब की बहन एल्सा को फोन करके रॉब के बारे में पूछती है तो एल्सा उसे बताती है कि रॉब 10 साल पहले मेरे पर्स से पैसे चुराकर भाग गया था और तब से लेकर आज तक मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है और मुझे उससे कोई कांटेक्ट करना भी नहीं है क्योंकि रॉब एक घटिया और बहुत गलत इंसान है। एल्सा से बात करने के बाद लुइस अपने लैपटॉप पर अडेल के मॉम डैड की डेथ की न्यूज सुन रही थी, पढ़ रही थी और अब जब वो काफी सारी वीडियोस और आर्टिकल्स पढ़ लेती है, देख लेती है तो उसके दिमाग में एक कॉन्स्पिरेसी स्टोरी बन जाती है जिसके अकॉर्डिंग उसे लगने लगता है कि शायद रॉब को ये बात पता चल गई थी कि डेविड ने अडेल की फैमिली को जलाकर मार दिया था ताकि वो अडेल से शादी करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ले। और फिर जब डेविड को ये पता चलता है कि रॉब को उसका राज पता चल गया है तो डेविड ने अपने राज को छुपाने के लिए रॉब को मारकर कहीं गाड़ दिया। और अब लुइस अपनी इसी कॉन्स्पिरेसी को एक लेटर के अंदर लिखकर पोस्ट के जरिए उसी पुलिस वाले को भेज देती है जो अडेल के मॉम डैड की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अब इसके बाद रात होने पर हम देखते हैं कि लुइस अपने बेटे को कहानी सुनाकर सुला देती है और कहानी सुनाते सुनाते वो खुद भी सो जाती है। और अब जैसे ही लुइस सोती है वैसे ही वो अपने पसंद के सपने में पहुंच जाती है और फिर उसके बाद अपने सपने में बने दरवाजे से बाहर निकलकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए पहले तो अपने पूरे घर के अंदर घूमती है और फिर उसके बाद अपनी पड़ोसन के घर को भी घूमती है। अब जब लुइस एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रही थी तो एडम लुइस को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा था जिस वजह से लुइस की सोल एक झटके से उसकी बॉडी के अंदर वापस घुस जाती है। और अब लुइस को ये बात समझ आ गई थी कि वो सपना नहीं देख रही थी बल्कि उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकलकर ट्रेवल कर रही थी। इसके बाद लुइस अपने इसी शक को कंफर्म करने के लिए अपनी पड़ोसन के घर जाकर कॉफी मांगती है और अब कॉफी मांगने के बहाने वो अपनी पड़ोसन के घर को चारों तरफ से देख रही थी और यहाँ सारा सामान देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी बल्कि उसकी आत्मा ट्रेवल करके उसके पड़ोसी के घर में घुस गई थी। क्योंकि लुइस ने अपने सपने के अंदर अपनी पड़ोसी के घर में जो सामान जहाँ जहाँ देखा था हकीकत में भी वो सारा सामान वैसे ही रखा हुआ था। और अब लुइस को ये समझ आ जाता है कि अडेल शुरू से लेकर आखिर तक एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए उस पर नजर बनाए हुए थी। और अब साथ में लुइस को ये भी समझ आ जाता है कि उसने मसीहा बनने के चक्कर में अपनी लाइफ तो बर्बाद करी ही, साथ ही उसने पुलिस को लेटर भेजकर डेविड की लाइफ को भी मुश्किल में डाल दिया है। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अडेल ने आखिर क्यों लुइस को एस्ट्रल प्रोजेक्शन सिखाया? क्या डेविड लुइस को अडेल से बचा पाएगा? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या है अडेल और इस कहानी का सबसे बड़ा राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।